मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी फाइन। मुझे पता है आपका जो समर वेकेशन बहुत खुशहाल और अच्छा बीत रहा होगा, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ मैंने आपका स्टार्ट कर चुका हूँ मैं लिनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें मैंने ग्राफ मेथड को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया बताया है। क्योंकि कंटेंट बहुत बड़ा हो रहा था, इसके लिए नेक्स्ट क्लास लेनी पड़ी मुझे। अब मैं ग्राफ मेथड जिस तरीके से आपने सॉल्व किया, जो आपके एक्स और वाई के आंसर्स आए हुए हैं, उसी तरीके से मैं देखूंगा आपका आज उसी पे मैं आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा, फिर इसके बाद एलिमिनेशन बताऊंगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस बताऊंगा। तीनों के तीनों नियम आज इसी एक क्लास में मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। इसलिए चेयर संभाल के बैठ जाइए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन मेथड हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन मेथड। समझना बात को, नाम में आंसर है, किसी के स्थान पर किसी को दूसरे को प्रतिस्थापित कर देना ही प्रतिस्थापन मेथड होता है। क्या बोला मैंने? किसी को किसी के दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना ही प्रतिस्थापन मेथड कहलाता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं इसको इक्वेशन को पिक करूं x + y बराबर, आपकी मर्जी, आप y की वैल्यू निकालो, आपकी मर्जी आप x की वैल्यू निकालो। समझ गए? डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सी लेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई x ले रहा तो आप भी x लीजिए, नहीं बच्चे। अगर मैं यहाँ से x की ही वैल्यू निकालना चाहूँ, क्या मैं इसको 3 - 2y लिख सकता हूँ? वेरी गुड। अगर आप इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मानिएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड रहेगा आपका, इक्वेशन नंबर इसको फ्रंट मानिएगा, ठीक। अब देखिए x की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, मतलब x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, याद रखिए, जिससे आप इक्वेट करिएगा उसको उसी में नहीं रखना है। क्या बताया मैंने? जिसको आप इक्वेट करना है उसको उसी में नहीं रखना, आप दूसरे वाले में पुट करना है। यहाँ देखिएगा x की वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से 4x के जगह पे करना है तो मैं 3 - 2y + 3y बराबर 2। समझ गया? अब इस 4 को इसमें इंटू कर दीजिएगा, 4 3 = 12, 4 2 = 8y + 3y = 2, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे, y y के साथ में लेना है, नंबर को नंबर के साथ में लेना है। 8y + 3y = 2 - 12, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, 8 में से 3 का कितना आएगा बच्चों? -5, माइनस क्यों? क्योंकि माइनस वाले में से बच रहा है, ठीक। = -12 कितना आएगा? 10, क्यों? क्योंकि आपका माइनस वाले में से बच रहा, ठीक। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट, y = क्या हो जाएगा? 2। अब देखो y की वैल्यू आपको 2 मिल चुका है ना, ग्राफ पे आ रहा है कुछ, ग्राफ में भी y की वैल्यू 2 ही आई थी, ठीक। y की वैल्यू 2 मिल चुकी है ना, इसका मतलब y की वैल्यू कहां पुट करोगे आप? इक्वेशन सेकंड में बिल्कुल कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में मतलब इसमें बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टेप थोड़ा सा आसान करना है तो ना इसमें पुट करना ना इसमें पुट करना, डायरेक्ट इक्वेशन थर्ड में पुट करना। किसमें करोगे? इक्वेशन थर्ड में। तो वो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। देखेंगे ध्यान से, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा 3 - 2 × 2 x = 3 - 4, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? x बराबर क्या है? माइनस का। आसानी से x y आपका निकल के आ चुका है। ये कौन सा मेथड था? सब्स्टिट्यूशन। क्या? एलिमिनेशन मेथड है भाई। जल्दी से देखते हैं, इसी सवालों पे एलिमिनेशन मेथड भी लगा के देखा जाए, एक सवाल पे सारे नहीं, ठीक। चलिए देखते हैं, हिंदी में विलोपन विधि कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? विलोपन, याद रखना, विलोपन, ठीक। हिंदी में विलोपन विधि मतलब इस मेथड के मदद से किसी एक की वैल्यूज को गायब कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, मतलब विलोप कर दिया जाता है, वो खत्म। समझ गए? फिर दूसरे का आंसर आ जाता है। लेट अस सी, x + 2y = 3, 4x + 3y = 2। देखना ध्यान से बच्चों, अगर एक इक्वेट के बाहर है तो दूसरा भी होना चाहिए, अगर एक अंदर है तो दूसरा भी अंदर कर लेना, आसान बनाने के लिए, ठीक है ना। बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप देखेंगे x का कोफिशिएंट क्या है? 4, यहाँ पे x कोफिशिएंट क्या है? 1, मतलब इस x के कोफिशिएंट से, याद रखना, इस x के कोफिशिएंट से इस पूरे में मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके कोफिशिएंट से इसमें करना है। सब समझ गए ना? मैं कहूँगा मल्टीप्लिकेशन बाय 4, समझना बात को ध्यान से, मल्टीप्लिकेशंस बाय 4 इन इक्वेशंस नंबर फर्स्ट,
एंड मल्टीप्लीकेशन बाय 1 किससे, इन इक्वेशंस नंबर 7। क्या आप समझ रहे हैं? मतलब 4 से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, मतलब 4 से समीकरण 1 में गुणा करने पे और 1 से समीकरण 2 में गुणा करने पर। क्योंकि जब इसके कोफिशिएंट आप यहाँ गुणा करेंगे आपका 4x बन जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 2। देखो 4 यहाँ जाएगा, यहाँ सब में गुणा होगा। ठीक है बच्चे, अब इस 1 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे आपका 4x ही रहेगा, 3y ही रहेगा, आपका 2 रहेगा। ध्यान से देखना मैंने ऐसा क्यों किया। जब आप इसके कोफिशिएंट्स इसमें गुणा करोगे, इसके कोफिशिएंट्स इसमें गुणा करोगे तो दोनों आपस में सेम हो जाएंगे। जब सेम हो जाएंगे तो प्लस माइनस आप चेंज करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आया ना? अब देखिए 8 और 3 में से घटाएंगे आप कितना आएगा बच्चे, 5y। 12 में से 2 कितना आएगा बच्चे, 10y। तो क्या y का मान आपको 2 आ गया, बस खत्म। अब y का मान किसी भी इक्वेशंस में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे इक्वेशंस में आपको पुट करना है जो देखने में आसान लगे। देखने में आसान कौन सा रहा, चलो पहला देख रहे हैं हम लोग। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, इसका मतलब x प्लस 2 into 2 बराबर 3, x प्लस 2 2 जा 4 बराबर 3, x इक्वल टू 3 माइनस का 4, x इक्वल टू माइनस का 1। कुछ समझ में आएगा? देखा आपने किस तरीके से आपने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए x और y की वैल्यूज कैलकुलेट कर डाली। देखिए बच्चे आपके सामने लास्ट एंड फोर्थ मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हिंदी में इसको बोला जाता है ब्रज गुणनखंड मेथड, ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है ना? मेरी बात समझ गया ना? अब ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरीके से लगाना है। बहुत टफ होता है, बच्चे परेशान होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लगाना है, और ये भी मैं बताऊंगा इसका इस्तेमाल कहाँ कैसे होता है। ठीक है ना? अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दोनों इक्वेशंस को आपको साथ में रखना पड़ेगा, और अगर ये बाहर है दोनों में तो बाहर ही रहना चाहिए, अगर अंदर है तो अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाकर बराबर 0 करना चाहिए। क्या आप समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने के लिए इक्वेट 3 को 0 के इधर लाना है, मतलब इक्वेट कर लेना है। x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आपका होता है a1h प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है? अब देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है। अगर आप इस x की वैल्यू लेना चाहते हैं, इसको भूल जाओ, बात को समझना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर x की वैल्यू लेना चाहते हो तो आप इसको भूल जाओ, इसको और इसको और इसको रखना। जिस सीक्वेंस में आप चलेंगे आपको उसी सीक्वेंस में हमेशा चलना पड़ेगा। जैसे देखिएगा 2 और 3 मैंने लिखा 2 और 3, इसके बाद माइनस का 3 माइनस का 2। समझ रहे हैं ना? अब अगर आप y की वैल्यू लेना चाहेंगे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखो, y की वैल्यू में आप y की वैल्यू को भूल जाना, सिर्फ आपको ये देखना है, फिर ये सीक्वेंस में आना है ऐसे सर्किल में। ठीक? अगर y की वैल्यू देखो ये लेना है हमें ना, अभी देखना ये लेना है ना। आप बताओ ये यहाँ लिखा हुआ है ना, हम इसको क्यों बार-बार लिखे, हम यहाँ लिख देते हैं 1 4। समझ पाए? आप देखिएगा माइनस में, मतलब 1 में कांस्टेंट में, अब इसको हमको नहीं समझना है, उससे मतलब नहीं है हमें, मतलब हम देखते हैं 1 4 और 2 3, 1 4 हो चुका है ना, तो 1 4 क्यों नहीं 2 3। आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा ध्यान से, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। देखिए आप अलग अलग भी ले सकते थे तो आपका यहाँ सीक्वेंस ब्रेक रहता, समझ गए ना? लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर बच्चों? अब देखिएगा ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखिएगा 2 2 जा माइनस का। देखना, अगर आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो सब में ऐसे ही करना है। अगर आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन पहले कर रहे हो तो पहले ऐसे ही करना है, ताकि माइनस प्लस में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। समझ गए आप लोग? अब देखिएगा ध्यान से, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, लेकिन माइनस का 9 तो प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक? 3 4 12, तो 3 4 जा 12, तो 3 4 जा 12 होगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 ही रहेगा, लेकिन माइनस है तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस होता है बीच में, बराबर कांस्टेंट है। 1 3 जा 3 माइनस 4 2 जा 2। समझ गए आप? इसको अच्छे तरीके से थोड़ा वेरीफाई कर लीजिएगा। x के नीचे क्या आएगा, 9 में से 4 गए 5,
वेरी गुड। y वेरीफाई कर लेना बच्चों, 12 में से 2 गए कितना आएगा माइनस का 10, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 5। समझ गए ना, क्लियर है। देखिए आप मैंने किस तरीके से सॉल्व कर दिया, बस आपको सिर्फ इतना से ही मतलब है, बाकी प्लस माइनस का खेल है जो बचपन में आपने बहुत खेला होगा। ठीक है बच्चे, अब देखिएगा एक बार आपको x की वैल्यू निकालने के लिए इसके साथ लेना पड़ेगा, एक बार इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसके साथ लेना पड़ेगा। समझ गए आप लोग। अब देखिए जब मैं इसके साथ लूंगा x अपॉन 5 1 अपॉन माइनस का 5, देखेंगे 5 5 कट जाएगा तो x वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का। अगर आप इसको साथ जब लेंगे तो y अपॉन माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 5, माइनस से माइनस कर दिया 5 टू कट गया 2, यहाँ चला गया, y की वैल्यू क्या आ गया, कुछ समझ में आया क्या। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मतलब जो आपने इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स में दो घात समीकरण में 4 मेथड्स पढ़े हैं, ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चारों मेथड से आंसर में सेम टू सेम आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, बस नियम अलग अलग है। अब अगर एग्जाम्स में आपको मेंशन करेगा कि इस मेथड से लगाओ तो सवाल उस मेथड से लगाना है, अगर आपको मेंशन नहीं करेगा इन चारों मेथड जो मैंने बताया है, चारों मेथड जो मैंने बताया है, ग्राफ मेथड, ग्राफ विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन खंड विधि, ये जो मैंने 4 मेथड आपको बताया है, इन चारों मेथड में जो आपको सबसे आसान लगेगा बच्चों उसी से आप सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, समझ गए। इसके बाद में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आऊंगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन लाऊंगा, जो क्वेश्चन बड़े बड़े आप लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं, फंस जाते हैं, उनको एक लाइट में कैसे सॉल्व करना वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।